ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है, इब्राहिम सूई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले ले। तो अब मालदीव को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर बहुत ही खबर निकल के आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सी खबर आपको दिखाई जाए, कौन सी खबर को छोड़ा जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अपने भारत की टाटा ग्रुप कंपनी लक्षद्वीप में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। हार करने के लिए सर ये जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मालदीव वर्सेस इंडिया, क्या कहेंगे आप इस जंग को लेकर? क्या मालदीव इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके? बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइज़ून का नाम है, मोहम्मद मुइज़ून का नाम है, इब्राहिम सूई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। जिस तरह इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है इलेक्शन में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो कश्मीर को लेकर इलेक्शन जीत जाते हैं, ये हमारे सामने है। इसी तरह मालदीव के अंदर सूई ने मुइज़ू के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया कि आप इंडियन नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है और मुइज़ो इस बयानिए को लेके वो जीत गए। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, वाटर स्कार्सिटी आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 12 घंटे के अंदर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ वाटर उन्होंने मालदीव में पहुंचा दिया। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी 600 किलोमीटर भी नहीं है मालदीव इंडिया के दरमियान एरिया, तो वहां पे सबसे पहले आपकी हेल्प को कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। तो आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। और दूसरी आपकी इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी सबसे कम है। खैर हमारी तो मालदीव से बहुत ज्यादा है, इवन हमारा कराची जितना शहर भी नहीं है, वो कराची जितना शहर भी नहीं है, लेकिन वहां पे टूरिज्म एक बड़ा बेहतरीन हब है जिसको लेके मालदीव आज अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा रहा है कि भाई देख हमारी टूरिज्म बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये भी देखें कि 2023 के अंदर मालदीव ने सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेके $500 मिलियन कमाए थे। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं। और एक अगर हम टूर की बात करें ना सर, तो 2.5 से 3 लाख, और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो 2 से 5 लाख के अंदर एक टूर होता है। कपल की मैं बात कर रही हूँ,
फैमिली ट्रिप की नहीं अभी मैं बात करी। और अगर हम बात करें तो इंडिया का थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है मालदीव्स। और आपको पता है कि इनकी 2014 में 173 मिलियन डॉलर की आपस में जो थी ट्रेड थी, और 2023 में वो 501 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया और मालदीव्स के माजी के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, अब बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा देखें, माजी हमारी जो तारीख है वो गवाह है कि जब भी आपने अपने मुल्क को बेहतर करना है तो अपने नेबर हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। हम बड़ी कोशिश करें कि इंडिया के साथ हमारा ताल्लुकात बेहतर हो ताकि ट्रेड हो सके, क्योंकि वहां से हम कई चीजें यहाँ पे लेके आते हैं, हमारा उससे भी कई हजारों किलोमीटर दूर चाइना के साथ हो। तो ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो मालदीव्स की इकोनॉमी है, जो एक राइजिंग टूरिज्म हब बनता जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब आप ये देखें कि टाटा ने अनाउंसमेंट की है, जो कि बहुत बड़ा इंडिया का ग्रुप है। उन्होंने बोला है कि हम लक्षद्वीप में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर ताज ब्रांडेड जो है वो रिजॉर्ट बनाएंगे, जिसमें 110 के करीब जो है वो कमरे होंगे, 60 के करीब जो है वो वेलाज होंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि टाटा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्योंकि मालदीव्स के अगर वुज़रा की बात करें तो उन्होंने इसी बात पर जो है इंडिया को और लक्षद्वीप को तनकीद की थी, कि टारगेट किया था कि आप लक्षद्वीप का मुआवजा जो है मालदीव्स के साथ कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, और नरेंद्र मोदी को, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट किया, इन पर तनकीद की, उनके खिलाफ बयान दिए, जिसकी वजह से उन तीनों वुज़रा को मुअत्तल भी करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव्स को चाहिए कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें, उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार, दो ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन वुज़रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव्स की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है, ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है लगातार। आपको पता है कि मालदीव्स की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव्स। और देखिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीबी जो आपका नेबर है, जो हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमेशा बनाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी हालत में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 2014 के अंदर वाटर स्कार्सिटी पे यहाँ से कोई चाइना नहीं गया, कोई नेपाल नहीं गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, वो इंडिया था जो 600 किलोमीटर से जाके आपके पास पहुंचा दिया सारा कुछ। 12 घंटों के अंदर अंदर वाटर स्कार्सिटी से आपके मालदीव्स को बचा लिया, लोगों को बचा लिया, जान बचा लिया। आप उनसे ही आप सींग लड़ा के बैठे हैं। अच्छा, यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को कहती हूँ। जब मैं पब्लिक के रिव्यूज करती हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहती हूँ कि ये अब जो आज का जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, इसमें बंदूकों की, हथियारों की जंग। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।